नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरी आज की इस संस्कृत कक्षा में आप सभी का सादर अभिनंदन व स्वागत। मेरे प्यारे विद्यार्थी जो हैं उनको उपपद विभक्ति में कुछ समस्या आ रही है, तो चलिए उपपद विभक्ति में आपको सिखाती हूँ। वो कह रहे हैं कि मैम हमें उपपद विभक्ति सिखा दो, तो चलिए सीखते हैं उपपद विभक्ति। तो सबसे पहले हम देखेंगे उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति क्या होती है। उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति मैंने जो 7वीं कक्षा की वीडियोस डाली हैं उसमें भी मैंने क्लियर किया हुआ है, क्योंकि जो व्याकरण कार्य होता है वो हर कक्षा में समान ही होता है। तो उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति में अंतर क्या होता है। कारक विभक्ति के जो नियम होते हैं उसके लिए कारक नियम होता है, जैसे कि कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीया, करणम से के द्वारा तृतीया, संप्रदानम को के लिए चतुर्थी, अपादानम से जुदाई पंचमी, संबंध का के की रारे री षष्ठी, है ना, ऐसे करके। अधिकरणम में पर सप्तमी, संबोधनम हे भोवरे संबोधनम, ये कारक नियम होता है। एक होता है उपपद विभक्ति, उपपद नियम। तो उपपद क्या होता है, मैं आपको अंतर बता दूं। जो उपपद होता है इसका ओहदा बड़ा होता है, ठीक है। अगर मैं आपको याद करने की टेक्निक से बताऊं तो कारक और उपपद में क्या अंतर होता है। कारक विभक्ति भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे पहले हम पेन रख लेते हैं। पृष्ठ संख्या 53, ये देखिए पृष्ठ संख्या 53, ये है कारक विभक्ति, ठीक है। ये जो कारक नियम होते हैं इसके अनुसार, ये इसके अनुसार होते हैं। ये जो कारक है ये मंत्री है, ठीक है। और यहाँ पेन डाल लेते हैं। ये जो है उपपद, ठीक है, ये है राजा। अब मान लीजिए कि जैसे राजा का राज्य है तो उसमें राजा के नियम चलेंगे, लेकिन अगर राजा ने कोई राज्य का एक कस्बा, एक गांव मंत्री को दे दिया तो वहाँ पे मंत्री राज्य करेगा, तो वो मंत्री अपने अनुसार ही वहाँ राज्य करेगा, वो अपने नियम बनाएगा। लेकिन जब मंत्री के नियम चल रहे हैं और वहाँ पर राजा आ जाए, राजा वहाँ पे रहे, तो किसके नियम होंगे। अगर मंत्री की जगह राजा आ गया तो मंत्री के राज्य में राजा के ही नियम चलेंगे, क्योंकि वो राजा ने उसको दिया है। तो उपपद विभक्ति भी अगर हम माने तो राजा है, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एक स्टोरी सी मैंने क्रिएट कर दी है। उपपद विभक्ति भी एक राजा है, क्योंकि कारक विभक्ति का जहाँ नियम आना चाहिए कि अगर कारक विभक्ति का नियम यहाँ पे आएगा, अगर संस्कृत की हिंदी करते हुए भी कारक विभक्ति का ही चिन्ह आ रहा है, लेकिन वहाँ पे विभक्ति लगी है उपपद वाली, उपपद नियम के अनुसार, तो जो भी उपपद का नियम वहाँ पे आ गया उसके अनुसार उपपद विभक्ति के अनुसार ही विभक्ति लगेगी, कारक विभक्ति वहाँ पर नहीं लगेगी, चाहे वो बोलने में उसका मीनिंग कारक वाला हो। तो उपपद विभक्तियां जो होती हैं बहुत सारी होती हैं, पर आपको जो सिलेबस में आपके पाठ्यक्रम में ये वाली हैं, तो इनको पहले आपको इस नियम को याद करना पड़ेगा। इस नियम को याद करने के लिए देखिए क्या करना है, कैसे याद करना है, मैं आपको बता देती हूँ। आप बार बार इसको 10 बार भी बोल लेंगे ना दिन में, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और जब आप अपनी कक्षा में जाएं, मतलब आप अपना पेपर देने जाएं, परीक्षा हो आपकी, तब आपको परीक्षा में सबसे पहले एक आंसर शीट मिलती है ना। तो आप आंसर शीट पे सबसे पीछे पहले ये नियम लिख लें, ताकि जब आपको व्याकरण कार्य आए तो आपको ये नियम याद हो, इस नियम के अनुसार ही आप सारा काम कर सको। ये देखिए, प्रतिविना द्वितीया, सह अलम तृतीया, नमः दा चतुर्थी, बहिः पंचमी, उपरि अधः षष्ठी, स्नेह विश्व सप्तमी। इसको याद करना है बार बार ऐसे ही बोलकर। प्रतिविना द्वितीया, सह अलम तृतीया, नमः दा चतुर्थी, बहिः पंचमी, उपरि अधः षष्ठी, स्नेह विश्व सप्तमी। तो आपने इसको याद कर लिया। अब प्रति और विना, प्रति का मतलब होता है की ओर, विना मतलब किसी चीज़ के बिना, उसमें द्वितीय विभक्ति आती है, दूसरा नंबर। सह अलम, सह मतलब साथ, अलम मतलब बस करो, बंद करो, कोलाहल बंद करो, शोर बंद करो ना, वो तृतीय विभक्ति। नमः नमस्कार, दा धातु जब यच्छ हो जाए, दा को यच्छ, जैसे गम को गच्छ होता है, चतुर्थी विभक्ति। बहि के योग में पंचमी विभक्ति होती है, बहि मतलब बाहर,
ऊपरी मतलब ऊपर, अधः मतलब नीचे षष्ठी विभक्ति, स्नेह विश्वस, स्नेह और विश्वस, स्नेह और प्यार के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। आप जब जो विद्यार्थी हैं 7वीं कक्षा में जाएंगे वहां पर भी ये आती है, तो अगर आप अच्छे से सीख लेंगे तो आपको वहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सारी उपपद विभक्तियां हैं। प्रति, सह, यचति, बहि, ऊपरी, स्नेहति, ये सब उपपद विभक्तियां हैं। ठीक है, इन्होंने बताया यहाँ से। अब हमने जो इसका पेपर में अगर आपको ऐसे आ जाए, हमें पता कैसे चलेगा कि ये दोनों में से कौन सा आएगा। ठीक है, इसके लिए आपको एक तो ये नियम याद होना चाहिए। एक आपको पृष्ठ संख्या, मैं आपको दिखाती हूँ, 46 बालक शब्द रूप की एक लाइन ये याद कर लो। ठीक है, नियम तो बेटे याद करने पड़ेंगे, इसके बिना आपका कुछ काम नहीं बनने वाला। लता का कर लो याद। ठीक है, क्योंकि बेटे यही विभक्तियां हैं, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, ये ऐसे। ठीक है, इसको आपने कर लिया। अब आइए यहाँ पे कैसे करना है, देखिए ये है। अब आपको पेपर में आ गया पुत्र डैश फलम यच्छति। अब आपने नियम याद किया होगा, अगर आपने पीछे लिखा हुआ होगा यच्छति, यच्छति दा यच योगी कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी, तो आपने 4 नंबर डाल लेना है। ठीक है, फिर आपने सीता, आपने ना पहले सब ये देख लेना कौन कौन सी विभक्ति है, नंबरिंग कर लेनी है। उसके बाद सीता डैश सह वनम अगच्छत, सहयोगे तृतीया, तो तृतीया विभक्ति 3 डाल लिया हमने। गुरुहु डैश बहिहि अगच्छत, अब हमने इसमें उपपद विभक्ति का नियम ढूंढा, बहिहि योगे पंचमी, तो आपने इसमें 5 डाल दिया। ऐसे ही माता डैश स्नेहयति, स्नेह योगे सप्तमी 7। डैश विना ज्ञानम न भवति, क्या आएगा, विना योगे द्वितीया, तो आपको याद होगा, टेबल याद कर लेना है। प्रति विना द्वितीया, सह अलम तृतीया, नमः दा यच चतुर्थी, बहिहि पंचमी, ऊपरी अधः षष्ठी, स्नेह विश्वस सप्तमी। तो ये देखो स्नेहयति आया ना, स्नेहयति 7, विना 2। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अगर आपको नियम याद है, मैं आपको बताती हूँ, देखो कैसे मैंने यहाँ पे ना बनाया हुआ है, ये फॉर्मूला याद करने का उपपद विभक्ति का। प्रति विना द्वितीया 2, सह अलम तृतीया 3, नमः दा चतुर्थी 4, बहिहि पंचमी 5, ऊपरी अधः षष्ठी 6, स्नेह विश्व सप्तमी 7। ठीक है, अब मैंने जो बालक शब्द रूप है ना, उसको भी द्वितीया से ही लिखा है। जो मैंने आपको बोला था ना टेबल याद करना है, बालकः बालकम, मैं द्वितीया से लिखा है। तो देखिए, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालकी, ये आप वहां पे बेटे लिख सकते हो। लताम, लतया, लतायै, लतायाह, लतायाह, लतायाम, फलम, फलेन, फलाय, फलात, फलस्य, फले। ठीक है, ये हो गया। अब देखो आपको ये आ गया, पुत्र डैश फलम यच्छति, यच नंबर 4, जैसे मैंने आपको बुक में भी समझाया था वैसे ही। नंबर 4 पे क्या बन रहा है, बालकाय, लतायै, फलाय, तो इसमें से ऑप्शन देखो कौन सा आ रहा है, अम्बाम, अम्बायै। जो आपने लता यही पढ़ा, ये ऑप्शन आ रहा है, तो इट मीन्स ये दोनों मैच हो रहे हैं, तो यही सही आंसर है, उत्तर ये सही है। क्योंकि नंबर 4 पे अम्बा शब्द है ना बेटे, स्त्रीलिंग शब्द है, लता की तरह, बालक की तरह रूप चलते हैं, उसका यहाँ से देख सकते हैं। जो लता की तरह चलते हैं स्त्रीलिंग शब्द, वो यहाँ से, नपुंसकलिंग यहाँ से। नपुंसकलिंग जो शब्द होता है ना, ये जो शब्द होता है, ये किसकी तरह है, बालक की तरह है। देखो, बालकम फलम, बालकेन फलेन, बालकाय फलाय, बालकात फलात, बालकस्य फलस्य, बालके फले। सिर्फ बालक लता आप याद कर लो। अम्बा यही आ गया ना, पुत्र अम्बा के लिए फल देता है, लता यही, अम्बा यही। सीता डैश सह वनम अगच्छत, सह अलम तृतीया, तृतीया में बन रहा है बालकेन, लतया, फलेन। तो हमारे पास राम शब्द रूप है, बालक के समान चलेगा। तृतीया में बालकेन बन रहा है, तो रामेण आ गया। ठीक है, एण। यहाँ पे बेटे आप सोचोगे कि बालकेन में न है, रामेण में न है। जब भी न से आगे र री श आ जाए तो न को न हो जाता है। तो यहाँ पे राम में र आ गया ना, तो इसलिए रामेण नहीं बना, न को न हो गया और रामेण बन गया। बालकेन में ना तो र है, ना री है, ना श है, इसलिए बालकेन का बालकेन रहा। ठीक है, ये रामेण। गुरुहु डैश बहिहि आगच्छत, बहिहि पंचमी,
बालकात लतायाह फलात, लेकिन शब्द कौन सा है? आश्रम, बालक की तरह चलेगा। बालकात आश्रमात। माता डैश स्नेहयति, स्नेहयति, स्नेह योगे सप्तमी, बालके, बालकस्य बालके, बालके सही उत्तर है। डैश विना ज्ञानम न भवति, विना द्वितीया, प्रतिविना द्वितीया, शब्द क्या है इसमें? विद्या, लता की तरह चलेगा। द्वितीया में बन रहा है लताम, विद्याम, उपबिंदी वाला। ठीक है बेटे, तो आपने ये उपपद विभक्ति ऐसे करनी है। अगर आप ये नियम याद कर लेंगे तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। देखो बिल्कुल वैसे ही है। अगर आपने नियम याद कर लिया, प्रतिविना द्वितीया, सह अलम तृतीया, नमः दा चतुर्थी, बहिः पंचमी, उपरि अधः षष्ठी, स्नेह विश्व सप्तमी, तो यहाँ पे आ गया बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य बालके, लताम, लतया, लतायै, लतायाह, लतायाह, लताया, लतायाम। ठीक है बेटी, तभी आप फल का इसके समान ही चलता है। जैसे बालक शब्द था, फल शब्द था, बालक के साथ महलंत लगा, फल के साथ महलंत, बालक के साथ एन लगा, फल के साथ एन, बालक के साथ आय लगा, फल के साथ आय, बालक के साथ आत लगा, फल के साथ आत, बालकस्य, बालक के साथ स्य लगा, फल के साथ स्य लगा, बाल के एक ही मात्रा लग गई, बालक के साथ, फल के साथ एक ही मात्रा लग गई। ये दोनों बेटे ये दोनों ही सेम होते हैं। ठीक है, नपुंसकलिंग होता है ना ये जो स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये आपने याद कर लेना। देखो बिल्कुल आप नीचे अच्छे से कर सकते हो। वैसे ही नंबर 4 पे, नंबर 4 था ना यच्छति, नंबर 4 पे क्या है? लता यही, अम्बा यही, सह तृतीया, सह तृतीया, बालकेन रामेण, बहिः पंचमी, बालकात आश्रमात, स्नेह सप्तमी, बालके बालके, डैश विना, विना द्वितीया, लताम विद्याम। ठीक है बेटे, आशा करती हूँ आपको उपपद विभक्ति अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर बच्चों आपको ये समझ आ गई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको अच्छे से समझ आ गई है। अगर आप अभी कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना चाहते, आप समय व्यर्थ ना करें और अपनी परीक्षा की तैयारी करें। धन्यवाद।